बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। पंजाब में यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तूल पकड़ते जा रहे हैं और यंग डॉक्टर्स की जानिब से जारी हड़ताल को आज 35 रोज़ गुजर गए, आज भी ये सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ हुकूमत ने हड़ताल का हिस्सा बनने वाले डॉक्टर्स की बरतरफियों का सिलसिला शुरू कर रखा है और इसके साथ साथ हॉस्टल्स भी खाली कराने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो परेशान कौन पेशरफ्त हुई है उसमें गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स ने भी हड़ताल की धमकी दे दी है और वो कहते हैं कि अगर यंग डॉक्टर्स के मसाइल हल न हुए तो वो भी हड़ताल पे चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि कौम के इन मसीहाओं की वजह से मुख्तलिफ हस्पतालों में, पंजाब के मुख्तलिफ हस्पतालों में दर्जनों मरीज अपनी ज़िंदगी की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद हड़ताल का यह सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि यंग डॉक्टर्स के जो मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बल्कि बजट में ये फैसला किया जाएगा। आज वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने यह बात कही है, लेकिन इसके साथ साथ ही उनका यह भी कहना है कि जिन डॉक्टर्स को, पंजाब हुकूमत ये कहती है कि जिन डॉक्टर्स को बरतरफ किया गया है उन्हें हरगिज बहाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पंजाब के मुख्तलिफ अस्पताल हैं उसमें नए डॉक्टर्स की तैनाती का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इस सारी सूरत हाल में जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि आखिर कौन सी वो वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर इस हड़ताल ने तूल पकड़ा। अगर हुकूमत पंजाब चाहती तो इस मसले को पहले भी हल कर दिया जाता। अब गलती पंजाब हुकूमत की है या गलती यंग डॉक्टर्स की है, ये है एक अहम तरीन सवाल। लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक तादाद बता दें कि जो इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है, कितनी तादाद है और पंजाब के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे सालाना तकरीबन 1500 डॉक्टर्स हर साल फारिग तहसील होते हैं। इसके साथ साथ जो मौजूदा तादाद है पंजाब के अंदर वो है 22,000। गुज़श्ता साल जो सऊदी अरब जाने वाले डॉक्टर्स थे उनकी तादाद 6,000 थी, जबकि सऊदी अरब में अब भी जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं भर्ती के मराइल से गुजर रहे हैं उनकी तादाद 4,000 है। अगर हम डॉक्टर्स की तनख्वाहों और मराहत का जायज़ा लें तो हाउस जॉब डॉक्टर्स की तनख्वाह 18,000 रुपये है। 24 घंटे ये ऑन कॉल होते हैं ड्यूटी के लिए। इस 18,000 के अलावा इनकी तनख्वाह में कोई और अलाउंस शामिल नहीं है। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तनख्वाह का जायज़ा लें तो ये तकरीबन 22,000 रुपये बनती है और इनकी तनख्वाह में भी दीगर कोई अलाउंसेस या कोई और मराहत मौजूद नहीं है। बावजूद इसके कि हुकूमत की जानिब से अब यह ऐलान किया गया है कि तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। क्यों जारी है और वो क्या चाहते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है यंग डॉक्टर्स के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर उस्मान ने लाहौर से, और हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से इसी इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेल्थ विंग के तर्जुमान जनाब डॉक्टर हुमायूं महमद ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज इस्लामाबाद से, और उस्मान आपने भी। उस्मान ये बताइएगा कि जब ऐलान हो चुका है तो अब आपकी जो हड़ताल है उसकी वजह क्या है, आपका मौक़िफ़ क्या है? सर, जो ऐलानात किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारी कमिटमेंट फाइनलाइज नहीं हुई थी। हमारा माहिदा ये हुआ था सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब के साथ कि सारे डॉक्टर्स, हाउस ऑफिसर की 12,000 और पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग से लेके प्रोफेसर तक की 20,000 राइज फ्रॉम 1 जुलाई, ये डिसाइड हुआ था। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी रास्ते में आई, जब उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने सिर्फ HO, PG और MO की सैलरी बढ़ाने की बात की और बाकी जो डॉक्टर्स हैं जिसकी कसीर तादाद है उसको उसमें से निकाल दिया। माहिदे की खिलाफ वर्जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने नहीं की। हम अभी भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी उसकी जिम्मेदार है, और हमने जब उनसे माहिदा तय पा गया था हमने अपनी सारी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी थी, और सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब उस चीज़ को और हमारे से माहिदा हुआ था आपने स्ट्राइक बिल्कुल कॉल ऑफ कर देनी है, हमने ऐसे ही किया, और उन्होंने हमें कहा था अपने अमाउंट जो डिस्क्लोज नहीं करनी। अभी जो गवर्नमेंट वो जो बात करती है वो ये कहती है कि आपने मीडिया पे टिकर्स चलवा दिए थे, आपने पहले ही अमाउंट डिस्क्लोज कर दी थी, इसलिए हम आपसे मजीद नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मैंने खोसा साहब को अभी भी पहले भी एक TV चैनल पे कहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियोस निकलवा के देख लें, अगर हमने कहीं पे भी अमाउंट डिस्क्लोज की है तो हम अपने स्टांस से विड्रॉ करते हैं। अभी मैं यंग डॉक्टर्स यूनियन पंजाब के बिहाफ पे अभी कहता हूं
कि अगर फुटेजेस में वो फिगर अनाउंस किया गया है तो हम अपने स्टांस से विड्रॉ करते हैं। और अगर क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विजडम सिर्फ ये होती है कि वो टिकर पे चलती है, वो शरारतन कोई भी चलवा सकता है। हो सकता है मुझे हमें तो ये यकीन है कि वो ब्यूरोक्रेसी ने चलवाया है और मुज़ाकरात को नाकाम करने की और वो सबूताज करने की कोशिश की है। और इस वक्त पंजाब के अस्पतालों की सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि अस्पताल बंद है, जूनियर डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। सीनियर डॉक्टर्स जो कि हमारे साथ थे लेकिन फिर भी इमरजेंसीज में काम कर रहे थे, उन्होंने भी सुबह से अस्पताल में ना जाने का फैसला कर लिया है। और आपको बता दूं कल लाहौर के और पंजाब के बहुत सारे अस्पतालों में ताले लग जाएंगे, वहां पे सिर्फ मरीज रह जाएंगे, हुकूमत की भेजी हुई पुलिस रह जाएगी, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे है। ये कहते हैं कि 6-7 अरब नहीं है, इनके पास 110 अरब तंदूरों में झोंकने के लिए है। आप हमारे साथ रहिए, आपसे हम बात करते हैं। डॉक्टर हुमायूं साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा, ये जो मामला है आपकी नज़र में, आपके ख्याल में क्या मिस हैंडल हो गया, मिस मैनेज हो गया? क्योंकि मामला तो तय हो गए थे, उसके बावजूद ये सब कुछ हो गया। देखिए, अभी उस्मान साहब ने आपको ब्रीफिंग बताई है कि खोसा साहब मान गए थे। अब मेरे लिहाज से अगर आप देखा जाए, इसमें 3 चीज़ें अगर आप इसको डिवाइड करें। नंबर 1, डिमांड्स ऑफ द डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, ठीक है। ये याद रखिए। इससे पहले कि मैं बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक डॉक्टर 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में जब एफएससी करता है, उससे पहले ये नॉर्मली ये बड़े मेहनती लोग होते हैं जो मेडिकल फील्ड में जाते हैं। फिर वो तकरीबन 5 साल की मेहनत से वो 23 साल की या 24 साल की उम्र में एमबीबीएस फाइनल इम्तिहान पास करता है, फिर 1 और साल लगा के हाउस जॉब करता है, तब कहीं जाके वो डॉक्टर बनता है। उसके बाद 5 साल वो और मेहनत करता है और 29 से 30 साल की उम्र में वो पोस्ट ग्रेजुएट बनता है, फिर आगे रजिस्ट्रार होता है। तो 30 साल की उम्र तक ये लोग तकरीबन 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। 24 साल की उम्र में किसी और प्रोफेशन में एक आदमी पीएचडी बन जाता है और वो नॉर्मली उसकी तनख्वाह लाख रुपए के आसपास होती है। आप यहां पे देखिए कितना जुल्म है इन लोगों के साथ। हम भी कभी यंग डॉक्टर्स थे, हमें भी पता है, हम लोगों ने स्ट्राइक की है। हमारे जमाने में 1800 रुपए से हम 2300 रुपए तक की वो स्टाइपेंड के लिए हम स्ट्राइक किया था। ये इन लोगों के साथ इतना जुल्म होता है कि जो हुकूमत शायद इन चीजों को नहीं समझ सकती। नंबर 2, ये यंग डॉक्टर्स जो हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द मेडिकल सर्विसेज और ये एसेंशियल सर्विसेज है। अब एक और जुल्म देखें, एक जो कांस्टेबल है उसकी 18,000 रुपए तनख्वाह है। एक जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है जिसने 29 साल पढ़ाई की अपनी जिंदगी के, वो सिर्फ 22,000 लेकर जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? अब हम देख लेते हैं इनकी डिमांड्स क्या हैं। इनकी डिमांड्स है कि इनको महंगाई की वजह से इनको कम से कम कुछ इतने पैसे जरूर मिले कि ये अपने नॉर्मल रेगुलर जो इनकी जो बेसिक एसेंशियल जो नीड्स है वो पूरी हो। नंबर 2 है, अब आ जाती है कि इसमें हैंडलिंग कैसे। डॉक्टर साहब एक मिनट, ये एसेंशियल सर्विस और इसकी जो ज़रूरियात हैं इस पर भी हम आपसे बात करते हैं। डॉक्टर उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त यहाँ पर हो गया एक कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।